तो अपना संगठन का जब जनाधार बढ़ाना है तो जनता के बीच में जनता के मुद्दों के लिए अपना चुनाव चिन्ह से लेके अपना व्यक्ति पहुंचाना पड़ेगा। कैंडिडेट को मजबूती के साथ लड़ाना है और हमारा मजबूत कैंडिडेट है जो मजबूत जनता की लड़ाई लड़ेगा, जो किसान का बेटा है। तो अभी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में है। हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। तो इसी तरह कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं ये अनभिज्ञ लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है और इसी चक्कर में कांग्रेस डूब रही है। अगर इस टाइप का बयान कोई दे रहा है, मेरी जानकारी में नहीं आया, अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ऐसे लोगों को समझाए, नहीं यही हाल होंगे कांग्रेस के। आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं, विजयपुर और बुधनी, लेकिन चर्चा इस समय है बुधनी सीट की, क्योंकि यहां से त्रिकोणीय मुकाबला अब शुरू हो चुका है। क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। इंडिया अलायंस का गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन इस इंडिया अलायंस के गठबंधन में अब दरार होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है द लपेटा पर। सर, बुधनी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चाएं रहीं, उसी बीच आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया समाजवादी पार्टी का। क्या इंडिया अलायंस में कोई दरार आ गई है? समाजवादी पार्टी ने एक सीट मांगी थी 2 सीटों में से कांग्रेस से, तो उन्होंने दोनों पर कैंडिडेट उतार दिया। तो बुधनी पे हमारा पुराना साथी अर्जुन आर्य जी जो कैंडिडेट इनको बनाया गया है, वो समाजवादी पार्टी से 2013 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो घर वापसी उनकी हुई है और किसानों की लड़ाई लगातार वो पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की, सभी की पीढ़ी विचारधारा के तहत वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि समर्थन देंगे, दूसरी तरफ आप प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो क्या बात है? ये समझ में नहीं आ रही कहानी पूरी। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो अपना संगठन का जब जनाधार बढ़ाना है तो जनता के बीच में जनता के मुद्दों के लिए अपना चुनाव चिन्ह से लेके अपना व्यक्ति पहुंचाना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? तो समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है, तो उसके तहत एक सीट हमने मांगी थी, समझौते में हमें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो हमने अपना कैंडिडेट उतारा है। कांग्रेस कह रही है कि कैंडिडेट का नाम वापस हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, 2 ही मुकाबले होंगे, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी नज़र नहीं आएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? अभी राष्ट्रीय इसके फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा लेता है, तो वहाँ से कुछ जो निर्देश आएगा, अभी ऐसा मेरे पास कोई निर्देश नहीं है। अभी कैंडिडेट को मजबूती के साथ लड़ाना है और हमारा मजबूत कैंडिडेट है जो मजबूत जनता की लड़ाई लड़ेगा, जो किसान का बेटा है। तो अभी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में है। किसको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा? कांग्रेस कह रही है कि यदि समाजवादी पार्टी वहाँ पर किसी प्रत्याशी को उतारती है तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा, है बीजेपी का फ़ायदा होगा। हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा और हमें अपना फ़ायदा देखना है कि समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार बढ़ेगा, वोट बैंक बढ़ेगा, तो उसका फ़ायदा होगा और जनता के बीच में हमारा चुनाव चिन्ह से लेके हमारा कैंडिडेट जाएगा तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा तो वहाँ का मुकाबले में जो त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा उसमें कुछ भी संभव है। खटास कुछ हो गई है। कमलनाथ ने कहा था कि एक समय कि कौन अखिलेश यादव, और अब प्रत्याशी उतार दिया गया है। कोई इंडिया अलायंस में कोई खटास आ गई है, क्या दरार आ गई है कुछ ऐसा? वो पुरानी बातें हैं। हाँ। कमलनाथ जी ने नासमझी में बातें बोली, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अभी हरियाणा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी बड़े दिल की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भी इनको 2 सीटें दी हैं कांग्रेस को, और मध्य प्रदेश में भी हम लोग कह रहे हैं कि एक सीट पे आप लड़िए, एक पे हम लड़ते हैं। अगर कांग्रेस को समर्थन देती है तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे और चुनाव को जीत के आएंगे। हम तो मैदान में हैं ही हैं और चुनाव को जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो जीत के आएंगे। आखिरी सवाल लूँगा। कांग्रेस ये कहती हुई नज़र आ रही है कि समाजवादी पार्टी चर्चा का विषय बनना चाहती है, इसीलिए प्रत्याशी उतारा है, ऐसा कुछ है? किसने कहा? कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, प्रवक्ता। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनको मुबारक हो, अब भगवान उनको सद्बुद्धि दे। समाजवादी पार्टी हमेशा बड़ा दिल करके अपना संगठन और जनाधार को मजबूत कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है जो हमेशा कांग्रेस को, एक सांसद था इनका उत्तर प्रदेश में, इनको 17 सीटें दी थी हम लोगों ने। तो इसी तरह कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं ये अनभिज्ञ लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं है और इसी चक्कर में कांग्रेस डूब रही है। अगर इस टाइप का बयान कोई दे रहा है, मेरी जानकारी में नहीं आया, अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ऐसे लोगों को समझाए, नहीं यही हाल होंगे कांग्रेस के। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव। वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी मैदान में उतारा है और चुनाव लड़ेगा
और अपनी जो वजूद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत करना चाहती है उसके लिए प्रत्याशी उतारा है। अब देखना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है। संजय मेरे साथ हैं और राघव शर्मा की रिपोर्ट है।